हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, उसमें क्या रूल व रेगुलेशन है, किस तरह का क्या परसेंटेज वगैरह, ये सब चीज़ का बात चल रहा था। लेकिन अचानक से जो गवर्नमेंट का जो रवैया है पूरा का पूरा, जो इसको हम लोग काला कानून ही बोल सकते हैं कि काला कानून, जो एसटीटी ऑल क्वालिफाइड और सीटेड बीटेड या नियोजित शिक्षक के जितने भी मतलब शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जितने नियोजित शिक्षक हैं, सबके लिए काला कानून बन के गवर्नमेंट की तरफ से आया है। वहाँ से आपसे ये पूछना है कि अगर बेनिफिट्स देना चाहते हैं, राजकर्मी का दर्जा देना ही चाहते हैं, तो आप सबसे पहले हम लोगों को नियोजित तो कीजिए। हम लोग 3.5 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं और आप हैं जो कि प्रवेश पत्र हम लोगों के हाथ में थमा रहे हैं। नियुक्ति पत्र की जगह पर प्रवेश पत्र, एक ऐसा न्याय है और यही गवर्नमेंट का नीति है कि हम बच्चों को जॉब दें ही नहीं। ये सरकारी विद्यालय जो 64-21 विद्यालय जो ये उत्क्रमित विद्यालय हैं, वो जो सालों से वर्षों खाली पड़े हैं, और जो गवर्नमेंट का जैसा मंशा है ना, ये पूरा विद्यालय अभी भी आगे 4-5 साल 10 साल तक यूँ खाली ही रहेगा। एक तरफ जहां शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के बहाली की मांग कर रहे थे, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों की बहाली को अटकाया जा रहा है, लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभ्यर्थियों से बहाली के जगह एग्जाम लिया जाएगा। बता दें आपको कि अभ्यर्थी काफी परेशान है और इसको लेकर नई नियमावली का लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है। सुशील से सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुशील, क्या हो रहा है? नियमावली आ गई है, लगातार नियमावली की मांग कर रहे थे आप लोग, खुश होना चाहिए ना, निराश क्यों है? सबसे पहले अभिषेक जी, आपका और NBC 24 के पूरी मीडिया टीम को, हमारे एसटीटी ऑल क्वालिफाइड टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जहाँ तक बात नियमावली का वेट कर रहे थे, बात सही है कि सर्विस रूल का सब लोग वेट करता है, ताकि हम लोग जो है कि आगे के प्रोसेस में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा बोला गया था कि नियमावली आएगी, उसके बाद आप लोगों का रोस्टर क्लियरेंस होगा, वैकेंसी डिटेल दे दिया जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और आप लोग सेलेक्ट होकर स्कूल में टीचर बन जाइएगा। हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, उसमें क्या रूल व रेगुलेशन है, किस तरह का क्या परसेंटेज वगैरह, ये सब चीज़ का बात चल रहा था। लेकिन अचानक से जो गवर्नमेंट का जो रवैया है पूरा का पूरा, जो इसको हम लोग काला कानून ही बोल सकते हैं कि काला कानून, जो एसटीटी ऑल क्वालिफाइड और सीटेड बीटेड या नियोजित शिक्षक के जितने भी मतलब शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जितने नियोजित शिक्षक हैं, सबके लिए काला कानून बन के गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि आप BPSC के थ्रू एक बार एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद अगर आप पास कर जाते हैं तो राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और राजकर्मी का दर्जा देने के साथ जो बेनिफिट्स होगा वो भी दिया जाएगा। तो हमें वहाँ से आपसे ये पूछना है कि अगर बेनिफिट्स देना चाहते हैं, राजकर्मी का दर्जा देना ही चाहते हैं, तो आप सबसे पहले हम लोगों को नियोजित तो कीजिए। हम लोग 3.5 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं और आप हैं जो कि प्रवेश पत्र हम लोगों के हाथ में थमा रहे हैं। नियुक्ति पत्र की जगह पर प्रवेश पत्र, एक ऐसा न्याय है। हम लोगों को पहले नियोजन में अप्लाई करवाइए, नियुक्त करवाइए, उसके बाद आप एग्जाम BPSC के थ्रू नहीं UPSC के थ्रू ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हम लोगों कम से कम नियोजित तो होंगे ना। उसके बाद हम लोग को एग्जाम, अगर हम पास करेंगे BPSC के थ्रू जो एग्जाम होगा वो अगर हम पास करेंगे तो हम लोग अपना राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिलेगा। अदरवाइज हम नियोजित शिक्षक रहेंगे और हम लोग अपना उसके लिए हम रेगुलर अथी भी हैं, रेडी भी हैं, उसके लिए हम रेडी हैं। लेकिन तो लोग एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, क्या एग्जाम नहीं होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी एग्जाम तो नहीं ही होना चाहिए। उसके विषय में हम लोग को लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है। हम लोग जब इस 3 दिनों से अपना नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे हैं तो एग्जाम किस बेसिस पे होना चाहिए? बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले इसके लिए मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं। अचानक से आप बोलिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है हम लोगों का, और उसके बाद आप बोलिएगा कि फिर से हम एग्जाम लेंगे, तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और ये हमारे टीचर अभ्यर्थियों को आज नहीं, एक बार आप लोगों को थोड़ा बैक डेट में लेकर चलते हैं। 12 मार्च को जब हम लोग को रिजल्ट आया था, 12 मार्च 2021 को, उस समय भी इसी तरीका बात हुआ था और वो बोले थे कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब लोगों का नौकरी पक्की है। इवन हम जितना टीचर बिहार में खोज रहे हैं उतना शिक्षक नहीं मिले। लेकिन 21 जून 2021 को ये छलावा हमारे साथ हुआ कि वो डेटा 24,599 का डेटा है जो कि 80,000 चला गया। पहला छलावा हमारा उस दिन हुआ। उसके बाद जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 26 जून का लेटर निकाल के उसको बराबर कर दिया गया। लेकिन ये दूसरा छलावा फिर से, जब हम नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं तो हम लोगों को एक और एग्जाम दिया जा रहा है और BPSC के थ्रू बोला जा रहा है कि आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम हम देंगे महाशय, बिल्कुल देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को नियोजित कीजिए। और हमारा डिमांड गवर्नमेंट से यही है कि हम लोगों को पहले जितने भी 7th फेज के स्टूडेंट हैं सभी को, चाहे वो सीटेड बीटेड या स्टेट, जितने भी स्टूडेंट हैं पहले आप नियोजित करवाइए हम लोगों को। उसके बाद आप राजकर्मी के दर्जा के लिए BPSC के थ्रू या UPSC के थ्रू या जो भी संस्था आप बनाइएगा उसके थ्रू आप एग्जाम ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को पहले नियोजित करवाइए। बहाली फंसाई जा रही है पूरे तरीके से सरकार की तरफ से, इसको कहा जा सकता है। सरकार को टीचर का जो वैकेंसी निकालना है, वैकेंसी तो इतना दिखेगा, ठीक है, इतना दिखेगा मतलब लाखों में दिखेगा।
ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जब बीपीएससी एग्जाम लेगी ना, तो ये जो लाखों जो वैकेंसी है ना, वो हजारों में 5,000 10,000 की संख्या में सिमट के रह जाएगा। और यही गवर्नमेंट का नीति है कि हम बच्चों को जॉब दें ही नहीं। ये सरकारी विद्यालय जो 64 है, 21 विद्यालय जो ये उत्क्रमित विद्यालय हैं, वो जो सालों से वर्षों खाली पड़े हैं, और जो गवर्नमेंट का जैसा मंशा है ना, ये पूरा विद्यालय अभी भी आगे 4-5 साल 10 साल तक यूँ खाली ही रहेगा। क्योंकि बीपीएससी के थ्रू जब हाल फिलहाल में हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग ये 40,000 50,000 कैंडिडेट अप्लाई किए थे, उसमें मात्र 421 या 423 कैंडिडेट पास हुए हैं, जिसमें 350 फाइनली वो ज्वाइन कर पाए हैं हेडमास्टर के रूप में। आप बताइए बीपीएससी किस तरह का एग्जाम लिया जो 40,000 में से मात्र 400 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का मंशा है, बहाली फंसाने का ये तरीका है। ये जो नियमावली आया बहाली के लिए नहीं आया है, बहाली विरोधी है नियमावली। ये शिक्षक व अभ्यर्थी का जो नियमावली, हम लोग कोई भी नियमावली बनता है तो उसमें शिक्षक के सपोर्ट में बनता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शिक्षकों को समाहित किया जाए, उनका सिलेक्शन किया जाए। लेकिन ये जो नियमावली है पूरी तरीके से हम लोगों को विरोध में है, और हम लोगों को जॉब देना ही नहीं चाहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास या तो पैसा नहीं है या क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को, लेकिन हमेशा ये तो रोते ही रहती है। और ये आप लोग दिख नहीं रहे हैं, नियमावली आ गई है, आपके कोई साथी नहीं दिख रहे हैं। आप क्वालिफाइड की बात करते हैं या फिर 80,000 कुछ की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आपके कोई साथी नहीं दिख रहे हैं जो क्वालिफाइड। देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। हम लोग को जब ये नियमावली मिला तो अगला दिन हम लोग अपना प्लान किए, जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर एक्टिव मेंबर हैं, वो हम लोग प्लान किए कि ये जो नियमावली उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं था, वो हम लोग क्लियर करने के लिए सोचे। तो शिक्षा मंत्री के आवास पे भी कल गए हुए थे, वहाँ का सिक्योरिटी इतना ज़्यादा टाइट है कि वो ना मिलने से मना कर रहे हैं और बोले कि 20 तारीख तक हम मिलेंगे नहीं। पहला सबको यही कह रहे हैं 20 तारीख से पहले। हाँ, 20 तारीख से पहले मिलेंगे नहीं। पता नहीं वो 20 तारीख क्या चीज़ का, कोई पंडित वगैरह से मुहूर्त निकलवाए हैं क्या 20 तारीख का, हमको ये नहीं समझ में आया। जब पब्लिक के लिए आप नियमावली लाए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी के लिए नियमावली लाए और शिक्षक अभ्यर्थी से आप बात नहीं कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक से बात करना चाह रहे हैं, तो ये लोकतंत्र कैसा महाशय? ये लोकतंत्र तो है ही नहीं, ये तो राजशाही हो गया। ये तो आप अपना डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद हम सचिवालय गए तो दीपक सर से मिलने, तो दीपक सर बोल रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ ही नहीं। अपर मुख्य सचिव अपना हाथ खड़ा कर दें कि ये डिसीजन में हमारा हाथ नहीं है। तो हम लोग यही इसीलिए नहीं दिख रहे थे कि हम लोग एक पूरी की तरीके एकदम प्लानिंग के साथ आना चाहते थे फ्लोर पे। उसके पहले हमारे मन में कुछ क्वेश्चन था कि अगर हम 3 अटेम्प्ट जो दिया जा रहा है उसमें अगर हम फेल कर जाते हैं तो हम कहाँ पे होंगे? हमको मतलब टीचर जो नौकरी है उसको हमको भूल जाना चाहिए या कोई और रूल है? ये सारा चीज़ को क्लियर करने के लिए हम सचिवालय गए, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब जब इस तरह से इन लोग का रवैया है कि मिलना नहीं चाहते हैं और कोई क्लियर नहीं कर रहा है, सब अपना हाथ खड़ा कर देने, तो हम लोग 14 अप्रैल से, मतलब कि 2 दिन बाद से हम लोग ये पटना की धरती पे विशाल संख्या में आंदोलन करने वाले हैं। और जल्द ही हम लोग दिखेंगे और हम लोग एक पूरी प्लानिंग के साथ, और अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा और कितने दिनों तक चलेगा, जब तक कि गवर्नमेंट इस चीज़ को वापस नहीं ले लेती है। साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं स्टेट के, सभी साथी से यही नम्र निवेदन है कि अभी अगर आप घर में सोए रहे तो आप नौकरी तो पूरी तरीके से भूल जाइए। आपको नौकरी नहीं होने जा रहा है। आपको भी पता है कि बीपीएससी अगर एग्जाम लेगी तो आप पास नहीं कीजिएगा, और या अगर आप में क्वालिटी होगा भी ना तो आपको पास नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आजकल बीपीएससी भी पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं रह गया है। बीपीएससी का भी रेगुलर आपको न्यूज़ में मिल रहा होगा कि क्वेश्चन आउट हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से स्वच्छ एग्जाम नहीं ले पा रही है। इसलिए आप लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा साथी हैं वो यूनाइट रहिए, एकत्रित रहिए, और पटना की धरती पर जैसे ही बुलाया जाता है आप सभी अनिश्चितकालीन धरना के लिए एकदम तैयार होकर आइए। और यहाँ पे हम लोग जब तक कि नहीं अथी करेंगे, वापस नहीं होगा नियमावली, तब तक हम लोग पटना की धरती पर छाए रहेंगे। चलिए, तो नियमावली वापस अगर नहीं होगा तो पटना की धरती पर तमाम STET के अभ्यर्थी छाए रहेंगे, तो वहीं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करेंगे। बता दें आपको कि हमारे साथ सुशील थे, STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। सुशील का यह साफ कहना है कि बहाली फंसाने की, अटकाने की लगातार सरकार की कोशिश है, और शिक्षा मंत्री से जब हम मिलने जाते हैं सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है कि हमें मिलने नहीं दिया जाता है, और कहा यह जाता है कि 20 तारीख के बाद ही शिक्षा मंत्री किसी से मिलेंगे। तो फिलहाल सुशील ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, और सुशील का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से यह फरमान आया है, नई नियमावली आई है, बिल्कुल तरीके से ये गलत है। तो वहीं अभ्यर्थियों की बहाली को अटकाया जा रहा है और कहीं ना कहीं टाल मटोल कर आगे की बहाली को रोका जा रहा है। सुशील की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है, क्या कुछ करते हैं। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक रिपोर्ट।